Hello बच्चों, let's read the question. The question said that which of the following equation represent a reaction that provides the heat of formation of ethane. ओके एंड यहाँ पे हमें इथेन का फॉर्मूला दिया गया है एंड हमारे पास चार ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कार्बन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन CH गिव्स इथेन. सेकंड ऑप्शन में दे रखा है कार्बन रिएक्ट विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स इथेन. थर्ड में दे रखा है सी में इथीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू गिव्स इथेन. एंड फोर्थ में दे रखा है CH- रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू गिव्स इथेन एंड ऑक्सीजन. ओके, तो देखें इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का. की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों हीट ऑफ फॉर्मेशन से. हीट ऑफ फॉर्मेशन. ओके, एंड ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ये होता क्या है बेसिकली, इसका डेफिनेशन क्या है. हीट ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, तो बच्चों जो इसका डेफिनेशन होता है ना ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना होगा. इसका डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ हीट. अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 mole of compound is formed. 1 mole of compound is formed by its constituents element in their free naturally state. ठीक है बच्चों, तो इसका जो डेफिनेशन होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन का ये होता है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड व्हेन 1 mole ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट इन देयर फ्री नेचुरली स्टेट. ओके, तो जैसे अगर किसी कंपाउंड का आपको फॉर्मेशन करना है तो जो भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगा तो वो जो एलिमेंट जिससे वो बना हुआ है. ओके, जैसे यहाँ पे अपने से पूछ रहा है इथेन. ठीक है, तो इथेन जैसे यहाँ पे अपने अपने पास है CH3. तो इस इथेन के अंदर बच्चों देखो क्या है, कार्बन है एंड क्या है, हाइड्रोजन है. तो ये जो इथेन का फॉर्मेशन होगा तो इसके नेचुरली अकरिंग एलिमेंट के साथ ही होगा, मतलब उसके द्वारा ही इसका फॉर्मेशन होगा. ठीक है, उसके रिएक्शन के थ्रू इसका फॉर्मेशन होगा. तो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो कार्बन जो होगा वो नेचर में सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, सी सॉलिड. ओके, एंड हाइड्रोजन जो होता है वो अपना हमारा गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, तो ये H2 गैसियस फॉर्म में पाया जाएगा. ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसे बैलेंस करो तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है. ठीक है, और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे बच्चों 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारे पास क्या, रिएक्शन. अब इस रिएक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इथेन का ये फॉर्मेशन रिएक्शन है. अब अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे कितने मोल है, इथेन के 1 मोल है. तो जो भी हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होता है किसी कंपाउंड के 1 मोल के फॉर्मेशन होने के द्वारा और उसके वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट से बना हो, उसके रिएक्शन से बना हो. ठीक है, जैसे यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो ये जो नेचर में जिस स्टेट में पाए जाएंगे फ्री स्टेट में उससे ये आपस में कंबाइंड होके जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन. ठीक है, यहाँ पे जो भी हीट रिलीज होगा उस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन. ठीक है जी, सो आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 में देखो यहाँ पे 2 कार्बन है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स इथेन. ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.